अस्सलाम वालेकुम, खबर यार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। बदीनो हज़रात, शो के आगाज में आपको लिए चलते हैं मौसीकार घराने, जहां आज एक तवील अरसे बाद हमारा कोरम आपको पूरा नजर आएगा। तेनू सामने बैठा के शर्मा, सामने बैठा के शर्मा, वे हो मेरा जी करदा, तेनू चोरी चोरी तकदी रवा, चोरी चोरी तकदी रवा, वे हो मेरा जी करदा। खान साहब, आप एक तवील अरसे बाद कहां से आए? हजूर थानू इस गल दा नहीं पता भी की हालात सी। कोरोना के डर से मुल्तान से निकले ही नहीं आप। मैं कहना जी मुल्तान से मैं घर से नहीं निकले। एक सवाल है जो एक साहब बड़े तमाम से करना चाह रहे हैं, आड़ू ग्रेनेड से। जी सर, मेरा आपसे सवाल है कि मोटे खान साहब कहाँ गायब हो जाते हैं? बाकी सब यहीं होते हैं। जी सर देखिए, आपको बात समझनी चाहिए, ये कोविड-19 जो है ये किस कदर खतरनाक चीज है। अच्छा, खबरें ना पढ़ो, सवाल का जवाब दो। अच्छा, 4 महीने कोरोना के बाद भी अफाका थानू कोई नहीं है। मुझे ये कहने लगे बाहर ये साहब कि जी मैंने सवाल करना है। मैंने कहा किससे? कहते वो जो, मैंने कहा उस मोटे से। उस मोटे से। अच्छा, लेकिन दिलचस्प बात ये कि आप उसे मोटे खान साहब कह रहे हैं। हाँ जी, वो अपने आप को बरूसली समझता है। वो पहलवान है, वो नहीं ये हाल है पहलवान। अच्छा, सुचल पहलवान है। तो बस नहीं, शो तो बाद चले जाना, मेरे से हो जाना। अच्छा, असल में ये जो उन्होंने सवाल किया ना, आज के गायब हो जाते हो। गायब मैं नहीं हुआ, ये सिर्फ कोरोना की वजह से मैं थोड़ा सा आइसोलेट में चला गया था। ये आइसोलेट में चले गए थे? बस अब आप यही समझे, आइसोलेट में गए थे। अब मेरी बात सुन लें आप कान खोल के। हाँ जी, कान खोलें आपके। उनकी पेचकस ना खोल लूँ। आइंदा का मतलब आता है? हाँ जी, हाँ जी। आइंदा शो से गायब अगर हुए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे खान साहब एक गाल ते दसो, ये कोरोना दे दिहारे तुम घरों बाहरों नहीं निकले मुल्तान चो, हालांकि मैं तो मुल्तान ज्यादा सफर किया। मैं आई हाँ गई हाँ, मैं तो कुछ नहीं थिया। तू केड़ा उठा 72 सीटर चले दी रह गई है। मैं आई हाँ गई हाँ, आई हाँ गई हाँ, ते नहीं थिया, मैं क्या करा? क्या कहने भाजी, शुक्र है तुसी आए को, रौनक लगी है। अल्लाह थोड़ियां खैरा करे। उधर देखो उमर जवेद साहब, माशाल्लाह। उमर जवेद साहब ने देख के मैनू हौसला हो गया भी मेरा मुंह छोटा है। बानो आ गई, रौनक आ गई है बस। इन भी तो पूछो, बानो भी तो दौड़ गई सी। पूछ रहे हैं, अभी बैठने तो दो उसको। हाँ हाँ, अभी बैठने दो जरा। जी ना मिस करना, खुदा दा वास्ता। क्या ना मिस करना? कुछ नहीं। मैं कहनी बिस्मिल्लाह, मैं ते पुत्र दा मुंह देखिया। ये तुमने किसको कहा? ये मोटे को। नौसरी ये केड़ी जिम्मेदारी लैन दी, तेनू अंदाजा नहीं। उन ते मैं बैठा नहीं कहता। जी वैसे आप ना बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। मुझे तो लगा आप फौत हो गए होंगे। किथे गायब हो गई से? मैं ना कनाडा चली गई थी। सुना वहां फिर आप स्टक अप हो गई। हाँ जी, हवाई जहाज ही नहीं चल रहे थे वहाँ पे। सर, ये फ्लाइटों का क्या हुआ है? सिलसिला शुरू हुआ है कि नहीं? फ्लाइट्स के बारे में मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं। तवक्को है कि महीने डेढ़ तक नॉर्मलाइज हो जाएगा। फिलहाल ये कंडीशन है और मे भी ये कंडीशन कंटिन्यू करे कि अगर आपने जहाज़ पर सवार होना है तो चुगताई लैब की क्लियरेंस आपके पास होनी चाहिए। तो दिस इज़ फॉर PIA। बाकी हर एयरलाइंस का अपना अपना। सर, विद इन 72 आवर्स का आपका कोविड PCR रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। जी डॉक्टर तेरे आने नाल कितने फायदे हो गए सानू हैं। हाय, मैं किसी के काम आ जाऊं, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या है। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहबा महंगे जहाज दी एरो सुसुंदी मार वे फिकड़ू कड़ू। अच्छा, मेरे बाद ना अच्छा पे बहुत आला ना भाई। लोगों ने व्हाट्सएप पे ग्रुप बना रही है फिकड़ू। सर, आपका भी जो तैयार हो रहा है ना फिकी लीक्स, उसकी जगह आप इसको भी फिकड़ू कड़ू बनाएं। क्या कहने, मुल्का बरतानिया दी नो हुंदी वाल फिकड़ू कड़ू। अच्छा, उन्होंने तो मैं कुछ नहीं कहना, मैं कलेजे च लत मार। कलंदर लोर कलंदर, कलंदर लोर कलंदर, कलंदर लोर कलंदर। राणा आ गया। राणा नच नच के अपनी चांपा दिखाऊंगे। ये खातून कौन है राणा साहब? ये मैनेजर है जी मेरी, किस चीज़ की? इंटरटेनमेंट कंपनी हायर की है। अच्छा जी, आप क्या करती हैं?
जी हम लोगों को एंटरटेन करते हैं और इनके जो प्लेयर्स हैं वो 5-6 महीने आइसोलेशन में रह के बिल्कुल मदोले चूहों की तरह हो गए हैं। किसकी तरह हो गए? मदोले चूहे जिदा राणा साहब है ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਦਿਨ ਫਿਰ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈ ਰਾਣਾ। ਉਹ PSL ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਉੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਟਾਈਟਲ Song ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਿਹੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ? वो खा पी गए आइसोलेशन दे दिनों च। वो एडवांस जो था ना वो तो उस इवेंट का था, टाइम बार्ड होती हैं ये चीजें। जी जी अब तुम्हें नए सिरे से देना पड़ेगा। ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਦੱਸੋ ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਹੈ। यार ये तो कोई गल नहीं हुई, पहले भी 2 मिलियन हुण भी 2 मिलियन। ਉਹ $6 ਮਿਲੀਅਨ ਮੈਂ ਦੇ ਖੋਤੇ। पता है भी मिलियन हुंदा की है? 2-4 लाख ही होना और की होना। वाह वाह। 10 लाख का 1 मिलियन होता है, 2 मिलियन का मतलब 20 लाख। चलो ठीक है 2 मिलियन भी ठीक है। गाना ऐसा बनाना तुसी। मैं कहना भी बह जा ना हो जाए। या बाबे ने मेरा ख्याल थानू एडवांस नहीं लैन देना। यार 2 मिनट बाबे ते रजाई पा दियो की होया? वैसे तो बाबे ते मिट्टी पैण वाली है। और राणा तेन खैर है, अल्लाह पाक उन्होंने लंबी उम्र देवे। ਉਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਰਾਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। बैठो राणा साहब बस। नहीं ये केड़ा रौला यार। बैठ जा, कारोबारी गल करो ना। सर कारोबारी बात ये है कि आपको 2 लाख रुपए एडवांस मिल चुका है, पीछे रह गया 18 लाख। लेकिन वो 2 लाख रुपया जनाब ने कहता वो डील हो गई खत्म, नए सिरे से डील होएगी। नहीं जी नहीं, नए सिरे से नहीं होगी, वो 2 मिलियन में ही वो 2 लाख शुमार है, वरना हम जा रहे हैं। हाँ जी नहीं गल सुनो, शुमार है। तुसी 2 लाख की गल करदे हो। आ साडे पिछे जेड़ा सामान पहना है चंगेरा आ प्याले चैनका शुनका विच इस्तेमाल करो। सारा इकट्ठा करिए तो 300 दा बनना। काले खां भी विच पा के पुत्रे। चलो 20 उत्ते होर ला लो। पीछे रह गया 18 लाख। उन 18 लाख में से 5 लाख आपने देना है राणा साहब। यार 18 लाख ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਆਇਆ? मैं समझ गया तुसी काम करना ही। मेरी गल तो सुनो, ਕੱਟ ਲਓ आप बैठो बैठो। चलो 5 हो भी गया, पीछे कितना रह गया? 1.3 मिलियन। ड्रेसिंग ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟੋ ਵਿੱਚੋਂ। मेरे ख्याल से 2.5 से 3 लाख रुपया जो है ना वो उसमें से भी जाएगा। पीछे रहेगा जी 10 लाख। 10 लाख सन को तो मिलेगा जी। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ आ जाओ, ले जाओ आके। कल भी आपको इस सूरत में मिलेंगे कि इस वक्त उनको 5 लाख रुपया देना पड़ेगा। ये दफ्तर जनाब दा केड़ी जगह? गजाफी स्टेडियम आना है आपने। ओके। इमरान खान इंक्लोजर देखा आपने? बस उसके साथ ही दफ्तर है राणा साहब का। नहीं तो जे मैं हुण थोड़े नाल चलना तक भाई हुण तो ऑफिस का टाइम ही मुक गया, सवेरे आना तुसी। खान साहब इनकी एक और डील हो रही है बग्गे के साथ। बग्गा जानते हैं ना आप? सैर अली बग्गा। देखो जी अद्धे घंटे दे विच जो मेरा बनदा मैनू दे दिओ, नहीं तो बग्गे नाल मेरी डील चल रही आ। ओए हुण तुसी सोच सकदे हो मैं चलना। मेरी गल तो सुनो, जो थोड़ा बनदा थोड़ा दिन्ने हैं, लेकिन 5 लाख एक अमाउंट थोड़े जे टाइम देना चाहिए। फौरी तौर पे इतनी बड़ी अमाउंट जड़ी है ਉਹਦਾ अरेंज नहीं हो सकता। खान साहब तुसी केड़ा पल्लेओं देना? वो अपना थाडा है नहीं, वो बिट्टू डड्डू जे उत्ते फिरदा हुंदा। बिट्टू भाई पता नहीं बिट्टू भाई कहाँ मर गए हैं। उनको मैंने ब्रीफ कर दिया था, वो आप लोगों से ज्यादा एक्साइटेड हैं, वो पैसे लेके आ ही रहे होंगे। चलानी बानो पूरे महल्ले च मिल के आई है सारे किन्ने चिर बाद। हाँ बड़े दिन हो गए सबको मिलते हैं। कौसली आंटी अगर आपको बिट्टू भाई मिल जाए तो उनको भेज दीजिएगा प्लीज। हैं और रहना बेटा। ठीक है बुजुर्ग ताया। अल्लाह तेनू जिंदगी देवे, मैनू उम्मीद तो नहीं पर मेरी दुआवां तेरे नाल। अच्छा ये बाबा बहुत बोर करता है। हाँ जी। मनूस है बाबा पंगूड़ा लाल में इत्थे बाबा खुसरा बन के इत्थे नचे। देखो सेहतमंद हो गया। ठीक समझ नहीं आ रही भी बिट्टू कितने रह गया? पता नहीं। मेरा ख्याल बिट्टू और कौसरी दौड़ गए। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿ मेरा ख्याल बिट्टू ने नहीं आना। खान साहब मैं चलना। एक मिनट मैं नहीं यार किन्नी की देर आना? राणा साहब बैठ जाएं, फोन करता हूँ। और नहीं उठा रहे। लो जी वो तो नहीं पे चुकदा, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ। बैठ तो सही नहीं। और दफा हो जा। धक्के आ जी ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰਾਣੇ ਦੀ ਬਾਹ ਕੱਢ। हेलो जी बिट्टू साहब कहाँ मर गए हैं आप? आपने अब तक आ जाना था यहाँ पे। फौरन पहुंचे, वो आके बैठे हुए हैं, जल्दी आए, मेहरबानी आपकी। ठहर जा ठहर, आ रहे बस वो गेट तक पहुंच गए। इन्हें कुछ नहीं मिलना। अगर बिट्टू भाई आ भी रहे हैं, एज यूजुअल स्केप गोट बन भी रहे हैं, तो राणा साहब के लिए। बिट्टू भाई को फ्लीस अगर किया तो राणा ने करना है। इन बेचारों को क्या मिलना? मेरा ख्याल है बिट्टू ने नहीं आना। मैनू राणा साहब तो बैठो तो सही। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਜੀ? ਉਹ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਣਾ, ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਟੇਕਣਾ ਮੈਨੂੰ।
राणा साहब कितने करीब है कब लांतिया सारा राणा रोड था तू फड़ के या मौला गड्डी पार्क हो रही है, जहाज पार्क हो रहे हैं यार उनकी गाड़ी भी बहुत बड़ी है, आपको पता तो है। बिट्टू मेरे ख्याल शेखुपुरे गड्डी लाऊं गया वो तो रक्षा लेके आंदा, बल्कि रक्षा चला के आंदा, सवारियां लेके आंदा, बड़ा बिजनेस माइंडेड है। वैसे वाकई बड़ा ही बिजनेस माइंडेड है और हमेशा जलील होता है। आ जाए बहुत आते कम खराब होता नजर आ रहा है यार। अव्वल तो उसने आना ही नहीं, वो आया भी तो बेकार है, तुम्हारे लिए बेकार है। चल मैं बैठा यार, आ ही जाना उन्हें। भाई दारे भाई बिट्टू भैया आ गए, बिट्टू भैया आ गए, बिट्टू भैया आ गए, बिट्टू भैया आ गए, बिट्टू भाई, बिट्टू भाई बैठ जाओ। ए बिट्टू इंज बाहर दिहाड़ी लाउंदे। अच्छा बिट्टू भाई, वैसे अब आपको ना इनसे मिल लेना चाहिए भाई, टाइम साड़ा जाया हो रहा है। तुसी 5 लाख कैश दियो राणा साहब ਨੂੰ ताकि एक फाइनल हो जाए डील। हाँ जी, कल 10 लाख का चेक ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। और जनाब एक हाथ नाल तुसी कल 10 लाख का चेक दियो तो दूजे हाथ नाल 5 लाख कैश ले लो। लो जी ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ यार राणा साहब ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈਓ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ 3 ਵਾਰੀ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। वो गल की कर रहे हैं, कल एक हाथ था 2 हाथ। आप बैठे बिट्टू भाई, मैं आखिरी दफा पूछ रहा हूँ, पैसे देने हैं यस या नो? लो जी बिल्कुल ऐसे तरह मैं लेके आया। वाह जी वाह, थैंक यू बिट्टू भैया आ गए, बिट्टू भैया आ गए, बिट्टू भैया आ गए। बिट्टू मैं एक अद्धा स्टेप करा मैंने 300 दे देगा। लो जी असं जाके होर भी बड़े काम करने हैं, सानू इजाजत दियो। आओ सब गल तो सुनो। हाँ जी, कोई 5000 कोई लंगर दा रोटी पानी। ठहर जाए, मैं इनके साथ जा रहा हूँ ना, मैं ले आता हूँ। मेरी गल सुनो, गल तो सुनो। ओए बांह तो छड़, मैं साइकिल चुकी तेरी। 5000 रुपये। ओ बांह छड़ेगा तो फिर मैं मुछा ना पैसे गिन लवां। सुभान अल्लाह। एक ही है राणा साहब, एक ही है। लो जी आ जाए राणा साहब। राणा बेटे खुश रहो। चेक 10 लाख का चेक। 10 लाख का आइए आइए, आपको मैं गाड़ी पे छोड़ दूं। आफ्ताब साहब जी, पैसे मैं बथेरे इकट्ठे कर लांगा, दसो बिजनेस की करांगे। ये तुम्हें पैसे मिलने नहीं है, ये जो 5 लाख है ना, ये भी समझो तुमने लुटा दिया है। तुम्हें बचत सिर्फ ये 5000 की हुई है, जिसमें से फकत एक प्लेट खाने की तुम्हें मिलनी। और ना सर ना डील हो गई है, कुछ नहीं मिलना कल, वहां पर कुछ नहीं होगा। ना सर कल कह के गए भी आके चेक ले लेना। इसका कोई ताल्लुक नहीं है राणा फवाद के साथ। इधर लाहौर कलंदर्स को रिप्रेजेंट डॉक्टर रूबा करती रही है। आपने देखा इस बंदे को पहले कभी? नहीं सर, कभी भी नहीं देखा। डॉक्टर रूबा सही सी गल दस, तेन खुदा दा वास्ता ही मेरा 5 लाख रोड ना जाए किते। ਤੁਹਾਡਾ 5 लाख रुड़ गया है, रुड़ जाने वाली गल नहीं है। तेरे 5 दे चक्कर च पंजाबी बोलन दे। ये अल्लाह ने इन्हें रंग रूप दिता, लेकिन है मनहूस। नहीं नहीं, ठीक कह दिया मैं उसने। तो सही करे, वही बात मैं भी कह रहा हूँ। वो सर तुसी तो खैर महा मनहूस हो ना। ऐ नहीं हो सकता, कह दो झूठ है। तुम अंदाजा करो कि वो जराफ सिफत इंसान, वो भी उसके साथ गायब हो गया। ओए उदो क्यों नहीं बोला जब 5 लाख लेके गए और मेरे को एक पैसा नहीं रहा। मैं आखिरी नहीं पूछी थी, मैं तो 10 हफ्ता में तुम चला करी और मैंने क्या किया? तुम मौके पे गुआए और मैं तुम और मेरी गल सुन लो। बात सुनो, बात सुनो। और मैंने कुछ सली दी पैड़ी गल ना करी। सली ये है, यहाँ से हटो, सीधे हो जाओ, वहां जाओ, वहां पे पहुंचो, वहां जाके बेहोश हो, शाबाश। वहां जाओ, बेहोश हो, चलो। और हाले निकल नहीं की थी पैसे भी। बिट्टू भाई मेरे क्या सी कर के दो पैसे। बिट्टू भाई ओए नहीं हो सकता। बिट्टू भाई जाए बापू, पैसे लेके दे दो। बिट्टू गल सुनूंगा। तेरे बाहर जाके बेहोश हो Latin Hazrat will take a break. Stay with us. Welcome back. Latin Hazrat हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता। वाह। और आज का जिला है नारोवाल। याद आया कोई नारोवाल से? इब्रारुल अक्सर। सिर्फ इब्रारुल की याद आया तो यार एहसन इकबाल, यार फैज अहमद फैज। हाँ जी हाँ जी, फैज काला कादर जो अब फैज नगर है। देव आनंद, राजेंद्र कुमार। इंडिया का नारोवाल भी विच पाई जा रहा। ये एक ही नारोवाल है। पहले इसकी एक तहसील गुरदासपुर का हिस्सा थी। डू यू नो विच वन? शकरगढ़। यहां से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर इंडियन बॉर्डर है। हाँ जी, हाँ जी। इसकी एक जगह है जसड़, वहां से अमृतसर के लिए ट्रेन चला करती थी। बहरहाल हमने स्टार्ट ही मशाहीर से कर लिया। हाँ जी। यहाँ की एक बड़ी आम शख्सियत Z.A. सुलहरी। वाह, क्या थे भला?
माई लीडर किताब के मुसन्निफ थे, बहुत बड़े कॉलम निगार थे, तहरीक पाकिस्तान में उनका किरदार था। पाकिस्तान टाइम्स के एडिटर इन चीफ थे। कोई बंदा घुट के गंढ दे देना, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦੰਦਾਂ ਨਾ ਖੋਲੀ। ਤੇ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਪੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਦੁਮ ਦੁਮ ਦੁਮ। आजकल कॉलम नहीं लिख रहे? नहीं, कहाँ टाइम ही नहीं मिलता। लिखा पिछले दिनों इस जोश और जज्बे के साथ कि बस अब कंटिन्यू करना है, लेकिन इस काम से ही फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन सर वो तो ਤੁਹਾਡਾ रोमांस है ना। रोमांस है ਤੁਹਾਡਾ भाई यकीन करो। लेकिन सर ने गल प्यारी की थी कि ਤੁਹਾਡਾ रोमांस नहीं, राइटिंग मेरा रोमांस, इसमें कोई शक नहीं। मैं जनाब तामील इरशाद करूंगा, लेकिन कुछ अरसे बाद इंशाल्लाह। आप कॉलम गलोच लिखते हैं कभी? पता है, कॉलम गलोच अताउल्लाह कासमी साहब अपनी किताब का नाम रखते रखते बाल बाल बचे। सर मिजाज निगार कौन कौन से जो आप रिकमेंड करेंगे? मैं अक्सर रिकमेंड करता हूँ पतरस बुखारी सरे फहरिस्त, शफीकुर रहमान नंबर 2, फिर मुश्ताक अहमद यूसुफी, और उनके बाद कर्नल मोहम्मद खान, और उनके बाद मोहम्मद खालिद अख्तर, और उनके बाद हैं इब्ने इंशा। कन्हैया लाल कपूर थोड़ा उन्होंने लिखा है, लेकिन बहुत पाएगा। उनकी 2-3 लाइनें हैं जो मेरी ख्वाहिश है कि मैं कोट करूं, लेकिन इस मीडियम पे कर नहीं सकते। वो ऐसी शरारती बातें भी करते थे। सलीम, आपके पुत्रस आजकल क्या कर रहे हैं? मेरे पुत्रस आजकल वेलस फिर रहे हैं। पिछले दिनों इनके बड़े पुत्रस की लड़ाई हुई थी और उसने बड़ा वक्तस डाल दिया था। मैंने जाके उसको लित्रस फेरे थे। सुना आपका छोटा पुत्रस फटरस भी हो गया? मैंने सुना आपका बड़ा पुत्रस छत्रस पे रहता है। कोई बात नहीं, एक ना एक दिन तो उतरस का। आज ये उतरस पुतरस ही करते रहना है। नो नारोवाल। नहीं जनाब, ये गल होर पासे ही लै गए ने। असल गल दसो। गड्डी का इंजन सील हो गया, पता चलिया जी? तुम्हारी गाड़ी का? हाँ जी साहब, मोटरसाइकिल पे आया हूँ जी। अज मोटरसाइकिल पे आया जिवें आंडे सुट्टण वाला हुंदा। और इन्हें विग नूं सेबा बन्निया सी। पहले तो गेट वाला इन्हू अंदर नहीं सी आउण दे रहा, फिर इन्हें उन्हें बोर किया, सुता ते अंदर आया। अच्छा जी, सिकंदर लोधी के दौर में नारो नामी एक शख्स था जिसने नारोवाल की बुनियाद रखी। तो उसने ऐसा क्या किया था? उसने एक बस्ती बसाई, और बस्ती बसाने के लिए हुक्मरान होना जरूरी नहीं। ऐसा ही है। कोई आम आदमी, छोटा सा बंदा, कोई छोटा सा, कोई काउंसलर इलेक्टेड, कोई पब्लिक का नुमाइंदा। ये जैसे लगार्डिया, एक बड़ा मशहूर आदमी, इसे आमतौर पे लगवार्डिया भी कहा जाता है। लगार्डिया वहाँ का मशहूर एयरपोर्ट भी है, उन्हीं के नाम पे है, और बड़ा शानदार आदमी है। की बड़ी खिदमात हैं और न्यूयॉर्क सिटी, ये वहाँ का मेयर था। इसी तरह जदीद दौर का एक मेयर जिसने न्यूयॉर्क की किस्मत जगा दी, उसकी शक्ल बना दी थी, एक क्राइम का गढ़ होता था। तो कौन? रूडी जुलियानी। उसने, चूंकि उसे पता था कि जराइम किस किस अंदाज से होते हैं, कौन कौन पुश्तपनाही करता है, बड़ी बेखकनी, बहुत ज्यादा बेखकनी की थी, और उसका नाम है रूडी जुलियाना। हाँ जी, रूडी जुलियानी। लगता सिंध दा साईं रूडी जुलियानी। हाँ, आधा साईं क्या है। नारोवाल को तहसील का स्टेटस मिला था 1927 में। बड़ा पुराना शहर है। और डिस्ट्रिक्ट बना था ये 1991 में। इलेक्शन ईयर में। इलेक्शन 91 में नहीं हुआ। धुआं ड्रामे सब तो पहले एजा बंदा मारिया सी। एवें फैर वजा ठाओ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਨਿਕਲਦਾ। जो नंबर ये बहुत होता है। वाह वाह वाह। ओपनिंग क्रेडिट्स एंड क्रेडिट्स नहीं कहेंगे, नंबर। यार पहले कहते नहीं सी, नंबर चल गया फिल्म दे, कहते नहीं चल रहे ने। मैं 10 ना जो फिल्म वेखण जाना लेट हो जाइदे सी जनाब, ते गेट कीपर नूं पुछना कि हाली फिल्म किन्नी को चली है, उन्हें कहना हुणे ही नंबर गुजरे ने, ते बस बह जाइदा सी वेखण। तो बैठ कहाँ जाते थे? इस सिनेमे दे बाहर बैठा रहंदा। ये पौनी फिल्म ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਨਿਭਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। वो कैसे? वो अपने घर ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਨਾ। मैं ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਡਾਇਆ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਫਿਲਮ ਲੰਘੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ਾਹ। ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪਰੌਣਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਰਾਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। नारोवाल की 3 तहसीलें, नारोवाल, शकरगढ़ और जफरवाल। नारोवाल रचना दोआब में है, रावी और चनाब के दरमियान। बाबा गुरु नानक भी थे। बाबा गुरु नानक की ये आखिरी आरामगाह है। जन्मभूमि उनकी ननकाना साहब है, जन्म स्थान। अच्छा जी, यहाँ के कुछ लैंडमार्क्स भी हैं, जैसे कला शकरगढ़, ये हकीकत सिंह ने बनवाया था, और इसकी
तारीखी अहमियत बहुत ज़्यादा है। ये महाराजा रंजीत सिंह का दौर था। फिर है बावली बाका सिंह। बाका सिंह भी रंजीत सिंह का कैरेक्टर उस दौर का। बावली उसके दौर की कंस्ट्रक्शन जो है। तो बावली क्या होती है? वो जो डेयरी प्रोडक्ट होता है। नहीं, वो तो बावली होता है। मैं जो बता रहा हूँ बावली है। ये सर्वेलेंस के भी काम आती है जगह। यहाँ पर नेसेसरीली कुआं होता है, और वो कुआं जो स्टेप्स के साथ आप नीचे जाते हैं, वहाँ पर पीने का, कपड़े धोने का, नहाने का पूरा बंदोबस्त होता है। इसको नेटिव पंजाबी में वां भी कहते हैं। वां, हाँ जी वां, जैसे वां आदन, वां पचरा, वां राधा राम, वां राधा राम। तो वां उस कुएं को कहते हैं जिसके नीचे जाना पड़े सीढ़ियों से। तो बावली भी वही है, लेकिन बावली के मकासद सिर्फ पानी नहीं, वहाँ पे सर्वेलेंस का काम भी लिया जाता है। उसके ऊपर एक मीनार टाइप चीज़ भी होती है। फिर है जनाब कला शोभा सिंह। आजकल इसका नाम है अहमदाबाद। शोभा सिंह, शोभा सिंह जाटों का नाम है। शोभा ये टिपिकल पंजाबी जो वेस्ट पंजाब, ईस्ट पंजाब में और ख़ास तौर पर अहम लोग हो गुजरे हैं, शोभा नामी। तो ये कला शोभा सिंह ये बड़ा तगड़ा कैरेक्टर था महाराजा रंजीत सिंह के दौर का। सर इसकी वजह शोहरत क्या है शोभा सिंह की? यहाँ पर पीतल के बर्तन बड़ा एक सेंटर था उसका। फिर चमड़े की मसनूआत। यार वैसे वो पित्तल दे बर्तन खत्म हो गए, जेड़ा गिलास होना उन ते सिर्फ पित्तल दे वाजे ही रह गए, बाकी बर्तन यार वैसे मैंने आज तक स्टील के बाजे नहीं देखे। छोटी मोटी ट्रम्पेट्स तो होती हैं। असल में कहते ही हैं कि वो गूंज जो पीतल से निकलती है असर रखती है, दिल से निकलती है, असर रखती है। यही वजह है कि आपने पुराने ग्रामोफोन्स देखे होंगे। हाँ जी, हिज मास्टर्स वॉइस नहीं याद, वो पीतल के भंपू होते हैं। वो चाहे तो सिल्वर के भंपू भी बना सकते थे। बाजी आना मैं सारा गल दा इन्हां नूं आप पता है। सर शुरू तो पीपीपी च गए। ये तुम पीपीपी के हो? नहीं सर। हाँ जी, पाकिस्तान पीतल पार्टी। मैं तो अभी ना लेके पछताया पित्तल दे बर्तनों बल कुछ ते दस। बल कुछ भी नहीं तो संजोगा रह गया। अच्छा जी, हर मुल्क का एक स्टैंडर्ड टाइम होता है और स्टैंडर्ड टाइम डिटरमिन करती है एक खास जगह। और जैसे एक सेंटर बनाकर या एक ऐसी जगह जिससे पूरे मुल्क का टाइम अब ये हुआ करेगा, क्योंकि 3 किलोमीटर दूर आपसे बॉर्डर है, नया मुल्क ये है। इस मुल्क का स्टैंडर्ड टाइम उधर जगह है मसरूर, जैसे पसरूर है ना, एक जगह मसरूर। मसरूर का टाइम इज पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। वाह वाह वाह। फिर जनाब यहाँ पर वो जगह जहाँ पर सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने जामे शहादत नोश किया, ये निशान हैदर है। एक और बहुत बड़ा सपूत इस मुल्क का लांस नायक अब्दुल अजीज। अब्दुल अजीज, वाह, ये वो बंदा है कि जिसकी कुर्बानी, जिसका किस्सा, जिसकी कहानी मेरा ख्याल है अगले 1000 साल भी लोक दास्तानों में रहेगी। फिर जनाब दरबार साहब करतारपुर। वाह वाह वाह। श्री करतारपुर ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो फार मैं समझता हूँ वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ इमरान खान। इससे पहले सिख यात्री पता है कैसे यात्रा करते थे? तो कैसे? इस शराइन की बजरिया दूरबीन, सरहद पार खड़े होकर ऊंची जगह पे दूरबीन रखी होती थी, तो बारी बारी आके यात्रा करते थे, देखते थे। तो ये कंस्ट्रक्ट किसने करवाई थी? ये करवाई थी महाराजा ऑफ पटियाला ने, और बड़ी पुरानी बात है। इस वक्त भी जो पंजाब का चीफ मिनिस्टर है, इंडियन पंजाब का कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो महाराजा ऑफ पटियाला ही की औलाद है आगे। अच्छा जनाब, अब आइए खाबों की तरफ। हाँ जी, ये बात। गुड़ वाला मेसू। गुड़ वाला मेसू। पूरी दुनिया में आपको मेसू मिलेगा चीनी वाला, यहाँ से गुड़ वाला मेसू मिलेगा। फिर है सूट। ये कोई इतनी लाजवाब डिश नहीं हो सकती, मैंने वैसे चखी नहीं, खाई नहीं कभी, लेकिन ये चावलों की पिच से बनने वाली कड़ी है। सिर्फ पिच है, उसमें कोई पकौड़े भी नहीं है, कोई बेसन नहीं है। क्या उसके अंदर मसाले डालकर उसको खूब अच्छी तरह पकाया जाता है और वहाँ के गरीब गुरबा में बटाया जाता है। सारी गल पिछ दी कड़ी किन्ने खानी है? आप इथों इन्ना सफर करके उथे पिछ दी कड़ी खा रहे हो। अच्छा जनाब, शाहू हलवाई का पुग्गा। पुग्गा, इसमें चीनी, खोया, दीगर मकवियात, उनकी छोटी छोटी पिनियां बनाकर उसको फ्राई किया जाता है। ये
चीज़ बड़ी लाजवाब है, लेकिन अगर ताज़ा मिले ना, आपको फ्रेश मिले, तो पुग्गा इज रिमार्केबल। मैंने खाया हुआ है पुग्गा। ओही मैं कह रही हूँ, पिन्नियां टैब तुसी ना खादा वे पिन्नियां टैब जो हमारे इलाके की पिन्नी है ना, आप यकीन करें उसका सानी कोई नहीं। और पिन्नी के मामले में बड़ा जज्बाती हो जाता हूँ। चंद दिन पहले मेरे एक अजीज ने कदरे नाकिस सी पिन्नियां भेजी मुझे, तो मैंने बाकायदा उलामा भेजा था। बल्कि उन्होंने अंदर कहाँ सर वो तिलों दी पिन्नियां होंदियां सी छोटियां छोटियां। जी अब भी होती हैं। फिर ढोडा साग, ढोडा यहाँ पर बाजरे की रोटी को कहते हैं, वहां पर डोडा जो है ना खुशाब के इलाके में मिठाई है, एक हलवा है। खुशाब का डोडा बड़ा मशहूर। खुशाब का डोडा है तो मशहूर, लेकिन उसको सब ने इतना टके टोकरी कर दिया कि अब एतबार ही नहीं कि कौन सा, वो एक अनवर होता था एक जमाने में, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ अनवर ने लगता है इस साल उत्थे फसल नहीं हुई, अनवर ही होए। चीज को तबाह करना हो ना, इसमें हम यद तूला रखते हैं। सर जैसे ये मॉडल टाउन में असली भैया के कबाब, जिस तरह ग्राटो, बाबे दी कुल्फी, बाबे दी कुल्फी, फज्जे दे पाए। मैं उथों दा पुराना बाबा लभ्या, मैं कहा बाबे दी कुल्फी सही केड़ी? वो कहंदा अल्लाह दी कसम मैनू भी नहीं पता। ਹੁਣ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਫਲੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਕੁਲਫੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। सर ये जो डोडा साग है, ये डोडा कोई जड़ी बूटी है या यही साग है? डोडा इज रोटी जो बाजरे की है। अच्छा। और उसके साथ साग खाते हैं। यार बाजरे की रोटी कैसी लगती? बाजरे की रोटी पापड़ की तरह होती है, बहुत मजे की, और इंतहाई लजीज होता है बाजरे का पराठा। ये मैंने बंदियाली खाया था। बंदियाल हमारे दोस्त है फतेह खालिक, ये शिकारियों की डिश है। अच्छा। आमतौर पे शिकारी शिकार पर जब निकलते हैं तो इस तरह की चीज का, क्योंकि 14-15 किलोमीटर चलना होता है, तो ये साग के साथ बाजरे की रोटी, बाजरे का पराठा, अंडे, मतलब ऑमलेट को मिशन से चले। पर साग कौन सा वाला? सरसों का साग। नहीं इसके अलावा कोई साग नहीं खाता मैंने, तो छोड़े ही कोई नहीं है साग। मैंने तो शीलू का साग खाया हुआ है भाई, शीलू। और शीलू से मैं के रोन दे भान मेरा साग खा गए ने। शीलू कौन है? शीलू एक फूल है, इंतहाई खुश जायका फूल। वाह। और ये मैंने खाया था मिनी मर्ग में। मिनी मर्ग बहुत कम लोग गए होंगे, इवन जो गिलगित बल्तिस्तान रहते हैं जी, वो भी शायद मिनी मर्ग ना गए हों। बहुत ही शानदार साग, मतलब उसके अलावा मैंने और कुछ नहीं खाया, और बड़ा कुछ था। इत्थे जाके साग खांदे। सर शीलू दे नाल होर की सी? मारखोर बकरा। अल्लाह, मारखोर बकरा छोड़ दिया आपने शीलू के साथ। मैंने इतना मारखोर बकरा खाया हुआ है कि शीलू नहीं खाया था। मारखोर बकरा भी शीलू खान रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जी रूबा, खबर है कि ड्रोन के जरिए मनशियात फरोख्त करने वाला गैंग गिरफ्तार। ड्रोन के जरिए कैसे? ड्रोन के जरिए अगर पिज्जा डिलीवर हो सकता है, पता है ना फ्रांस में बाकायदगी से पिज्जा की डिलीवरी, मैं कहता हूँ ये बजाते खुद बड़ा एक टशन है जिसे देखने को दिल चाहता है। लेकिन सर ये पता कैसे चला होगा कि उसमें नारकोटिक्स हैं? ओके, तो चक्कर खा के डिग पे। ड्रोन के जरिए बहुत कुछ हो सकता है। ये तो अमेरिका है जिसने इसको अजियत बना दिया, एक अजाब बना दिया, वरना ये तो तरसील का इतना शानदार जरिया है। आप इसके जरिए जैसे फूड डिलीवरी, जैसे हम पिज्जा की बात कर रहे हैं, जैसे आपके मोटर बाइकर्स हैं, उसी तरह यही कंपनी, मैं ये नहीं उनके रिस्क के खिलाफ नहीं हूं, वही एक एक ड्रोन ले ले और आप बताएं जी करीब तरीब ये मेरा इलाका है, ये उसका इलाका है, आप मुझे बताएं कहाँ डिलीवर क्या कराना है, उससे 10वां हिस्सा टाइम का वो लगेगा। भाई ने इधर भी ध्यान कर लो। हम्पा रे हम्पा हो, हम्पा रे हम्पा हो। जब तक तेरे नाल नहीं बोलदी बाबल जतो तेरी मेरी चू। हम्पा रे हम्पा हो, हम्पा रे हम्पा हो। ये लंडे दी पंड कित्थों आई है? किधर से आई हो भाई? ब्राजील। अच्छा, ये वो 100 पोलो वाले लोग। हाँ जी, 100 पोलो और बाबल का जिक्र कर रहे हैं। ये 100 पोलो दे कवाल ने। जनाब असी हो जिन्हें तुसी गल कर रहे हो, साडे कोलों 25 ड्रोन फड़े गए। 25 टीम सारी मैं आप सिलेक्ट की थी। ए यंग ब्लेडर और ए पायलट है, ये साडा ड्रोन चलाਉਂਦਾ है। ਇਹਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਸੀ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ। किस फील्ड में? ਇਹ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ੀ 'ਚ। क्या करते क्या थे? ਉਹ ਕਸਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਛੁਪਾ ਕੇ ਨਾ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, पूरा पूरा बकरे का सौदा। हाँ, ये 2018 का वाक्य है। ब्राजील, वही गोश्त में सर। हाँ जी, बहुत तरीका है।
एक रान है, उसके बीच में आप डाल दें और ऊपर से सिलाई कर दें, पता ही ना चले। आगे दी रांच ते असि मण पास मण? हाँ दसो मण बताओ जरा 5-7 मण करो। नहीं, ये वैसे बेतुकी बात है, ये बकरे की टांग का जिक्र हो रहा है। मेरी गल सुनो, इस मुंडे ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਈਜ਼ੀ। ਇਹਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਸਨ। ਇਹ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, हाँ जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਅੱਗੇ। टेक्सास में एक औरत ये काम करती थी। हाँ एक 40 साल खातून अमेरिका में, उसने इतना पैसा बनाया। ये पैनकेक्स नहीं होते, मनशियात को प्रोसेस करके पैनकेक्स में लगा के फिक्स करके, लगता था जैसे आप कॉन्टोरिंग वाला वो जो मटेरियल है उसमें टोरा करती थी, और बड़ी देर तक। आप ब्राजील गए हैं कभी? वैसे मैं ब्राजील 1-2 दफा गया हूँ। अच्छा, वहाँ कोई मुशायरा था? पता क्या है बात, अगर तो बड़ी देर बाद आप कर सकते है यार, उसे कम से कम बात तो कर लेने दिया करें भाई। इतने जड़ी भी गल होनी ना, विच तुसी नहीं बोलना। सिर्फ मेरे बोलने पे एतराज है? हाँ जी, तुसी नहीं बोलना। चलो मैं नहीं बोलूंगा अभी। अच्छा, क्या आप क्या कह रहे थे? जी मैं ये पूछ रहा था कि आप गए ब्राजील? मैंने आपको बताया कि मैं फुटबॉल मैच के लिए गया था। एज ए फुटबॉल? ये कोई बात है भला? अब आपको फुटबॉल लगते हैं? बात नहीं बेबी जी, मैंने जो उनसे कहा है ना। नहीं नहीं नहीं, ये तुमने मुझसे कहा था। सुन ले, इसने सबके सामने ये कहा था कि आपने नहीं बोलना। अब सर को तो मैं रिप्रेजेंट करूंगी ना। सारे ने चुप कराई है ना सालिया, तू कल्ले ने शो करना। अब मैं बोलूं या वो बोले? दोनों नहीं बोलेंगे आप। क्या बात? आप गए थे? जी। अच्छा, क्या फुटबॉल मैच के लिए? फिर फुटबॉल मैच? अच्छा, पूछ तो सकता हूँ ना कि खेलने गए थे ना? खेलने क्यों गए थे खेलने? ब्राजील की टीम में आप कैसे हो सकते हैं? ब्राजील की टीम में पाकिस्तान की तरफ से गया था। ये ढिड ना गोर रोकदा तेनू वज के फुटबॉल कहते थे, मैं नहीं खेलना। नहीं, स्ट्रीट फुटबॉलर्स पाकिस्तानी बड़े जबरदस्त लियारी के, मेरा ख्याल है आपने उन्हें रिप्रेजेंट किया होगा। जी, वो तो बेघर हैं बेचारे मजदूर, आप भी बेघर हैं। क्यों, अल्लाह रहम करे। मैं वो सारे बेचारे आवारा बच्चे हैं। मैं तो वहां स्लिप हो गया था। बहुत सट्टां लगियां। छोटियां बावां नाल वड्डी बहस करदा ये बंदा। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿੰਨ ਗਾਇਬ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। नहीं तो आप कितना टाइम वहां पे रहे? 5 साल। ये ब्राजील उन्होंने दिनों च किथे रहे? वो झाड़ियां पीछे लुके ये जा रहे। आड़ू ये तो फजूल बातें हैं ना। आप मुझे बताएं, आप 4-5 महीने घर रहे। हनी हुआ ये कि ये 4-5 माह जो है ना जी, कोविड-19 जो, अच्छा, बड़ी खतरनाक। वो तेरे कल्ले नहीं सी यार, और थोड़ी दुनिया तुरी फिरदी। यकीन करो, बारी दे विचों टोकरी लमकाउंदा सी थल्ले, सब्जी पा के उत्ते खिंच लैंदा सी, और उसे टोकरी च मंगदा भी हुंदा सी। इब्तदाई दिनों में वाकई तुम इस तरह सौदा सल्फ लेते? सर ऐसे ही किया मैंने कि ऊपर वाले पोर्शन में मैं था, तो वो टोकरी नीचे 2 गाड़ियों में से एक गाड़ी ड्राइवर को दे दी थी। उसको कहा था ये गाड़ी मेरे वाले गराज में नहीं लगानी, अपने घर लगानी। जब मैं कोई चीज़ मंगवाऊंगा लेके आनी, इस टोकरी में रखनी, और वो ऊपर। एक बारी टोकरी च कुत्ता बह गया, मैंने उत्ते खिंची टोकरी, कुत्ता आके नु पै अरे सरा हुंदा है क्या क्या कहने नहीं खाम खा, मतलब कुत्ता बैठ गया। मैं बैठ गया पर नहीं हंसा, कुत्ता पै गया। ये कुछ बेचारे ने मेहनत करके उसे खींचा, तो तब तक मुझे पता ही नहीं चला, मैं अंधा था। नहीं हो सकता ना बंदा खींच रहा हो कि चलो मेरा सामान खींच रहा, मैं कराचियों खींच रही थी ना, मैंने पता ही नहीं लगा। इस तरह पतंगबाजी होती है। वैसे ये जो हरकत इन्होंने की है ना, बिल्कुल उसी तरह एक पतंगबाज पकड़ा गया पिछले दिनों, बल्कि पतंग फरोश। कैसे सर? वो टिकटॉक पे ऑर्डर्स लेता था पतंग फरोशी के, वाह, और बड़ी मुनज़्ज़म एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा था। पुलिस ने भी बड़ा हाथ किया उसके साथ। एक बायर बन के लाहौर पुलिस ने उसे कांटेक्ट किया, और 550 पतंगे और लातादाद पिन्ने, केमिकल वाली डोर, दूसरी डोर, सब कुछ धरे का धरा रह गया। तो क्या निकल बच्चू भाई। सर मैंने ये कोरोना के दिनों में ना लिखने पढ़ने का काम किया, मतलब इल्म फजल का। ये लिख दो, बिरयानी ले आओ, मुर्गा ले आओ। अच्छा, इसमें आपने एक्सरसाइज भी जारी? हाँ, ट्रेडमिल करता रहा हूँ। एक टाइम बनाया था कि 15 मिनट 20 मिनट। 15 मिनट बाद ट्रेडमिल बोल पैंदी सी बस भी भाई, बस ले जा मेरा साह बंद होना पे ही। ट्रेडमिल नु देख के कहते सी आज बड़ा स्मार्ट लग रहे हैं यार। पैसे देंदे पल्ले भरावा, परा किते भज मेरे अंदर। डाइट क्या इस्तेमाल करते थे आप इन दिनों? डाइट रूटीन में डाइट तो मैंने अच्छी ली, छोटा गोश्त, यखनी। घर जोगदे सी तेरे? तू मैंने मतलब की समझदा कि मैं फकीरा का बच्चा पाले? सर मैं बीमार आ रहा था, देखो की कर दे। तू बीमार आ रहा था, तू कर रहा कर। वैसे रूबी अब वो नहीं करती बे।
सर मेरे डॉक्टर ने मना किया 3 महीने की गल है बस। नहीं नहीं तुमने बिल्कुल नहीं करना, 3 महीने बाद भी नहीं करना। इन्हें एक बार महल्ले च किया स्टैंड आउट डे हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।